तो बेटा चैलेंज नंबर 1 रेशियो कैलकुलेशन, ध्यान से देखना, याद नहीं करना, समझना है। रेशियो कैलकुलेशन at the time of admission. Ratio calculation at the time of admission. बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, बट हमें केसेस याद नहीं करने, हम साथ साथ समझेंगे तो हमें पता लगेगा कि अच्छा क्वेश्चन ही बताएगा उस टाइम पे माइंड कैसे अप्लाई करना है। मल्टीपल केसेस कराएंगे। आज की क्लास का पर्पस ही सिर्फ ये है कि हमें रेशियो कैलकुलेशन आ जाए एडमिशन के टाइम, और कुछ भी नहीं कराऊंगा। रेशियो कैलकुलेशन मल्टीपल केसेस, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल 1, A and B were partners sharing profits in the ratio 3:2. Okay. C is admitted to the firm for 1/3 share. Calculate new ratio and sacrificing ratio. अब ध्यान से देखना, शब्द आप हो बेटा हमारे साथ? Yes, sir. चलो लेट्स डिस्कस। A and B were partners sharing profits in the ratio 3:2. C आया फर्म में, C को दे रहे हैं 1/3 शेयर। क्या कुछ मेंशन्ड है कौन दे रहा है? No, sir. ठीक है, अगर कुछ मेंशन नहीं है कि कौन दे रहा है तो ये 1/3 शेयर उसको कौन देगा? A and B दोनों। वेरी गुड, A and B मिलके देंगे। किस रेशियो में देंगे? Sir, 3:2। वेरी गुड, ओल्ड रेशियो में या इक्वली देंगे अगर कुछ मेंशन नहीं है? Sir, old ratio में देंगे अभी तो। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला आपने। तो अभी तक हमने क्या सुना? इफ nothing is specified, if nothing is specified, the new partner will get his share from the old partners from the old partners who will sacrifice in their old ratio, ये रूल कब अप्लाई होगा? when nothing is specified। कुछ मेंशन नहीं था कौन देगा? ओल्ड पार्टनर्स देंगे। किस रेशियो में देंगे? अपने ओल्ड रेशियो में देंगे। ये आपकी बात का कंक्लूजन निकला अभी तक शब्द? Yes, sir. चलो अब ध्यान से देखना, कैलकुलेशन करते हैं। ओके, ओल्ड रेशियो A and B 3:2. C admitted for 1/3 शेयर। क्या करेंगे हम? ध्यान से देखना, अब 1/3 कौन दे रहा है? ए और बी मिलके दे रहे हैं। ए कितना दे रहा है क्या हमें पता है? Yes, sir. 3/5। 3/5 ऑफ दिस। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा या गिवन है? सर कैलकुलेट करना पड़ेगा। गुड, तो ए कितना देगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, गिवन नहीं है। बी कितना देगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, गिवन नहीं है, बट कैलकुलेट किया जा सकता है। Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से देखना, A will give 1/3 का 3/5, B will give 1/3 का
2/5. Yes or no? Yes, sir. So A will give 3/15, B will give 2/15. Yes or no? Yes, sir. ठीक है, अब इसको टर्म क्या दिया जाता है? जो A दे रहा है ये क्या है? इसको टर्म दी जाती है एक्चुअल सैक्रिफाइस. क्या है ये? Actual sacrifice. एक्चुअल सैक्रिफाइस. ये एक्चुअल सैक्रिफाइस ऑफ ए और ये है एक्चुअल सैक्रिफाइस ऑफ बी. यस और नो? Yes, sir. ओके, एक्चुअल सैक्रिफाइस आ गई. अब ध्यान से देखना, जब आपके पास एक्चुअल सैक्रिफाइस आ गई, हमने एक रेशियो सुना था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. यस और नो? Yes, sir. इसी से ही डिराइव हुआ न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो. यस और नो? Yes, sir. ये सेम चीज है. इस फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट किया कैसे निकाला? ये तो इसी से डिराइव हुआ है. नो सर. Yes, sir. अब ध्यान से देखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस हो रहा है, हो क्या रहा है? कह रहे हैं आपको पहले कुछ मिल रहा था, दैट इज योर ओल्ड रेशियो, उसमें से आपने कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, तो जो आपने सैक्रिफाइस करा वो आपके शेयर में से माइनस कर दे, तो आपका न्यू रेशियो आ जाएगा. यस और नो? Yes. Yes, sir. तो जो माइनस हो रहा है वो क्या माइनस हो रहा होता है? वो होता है एक्चुअल सैक्रिफाइस. क्या माइनस हो रहा है? एक्चुअल सैक्रिफाइस. ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको. ए का एक्चुअल सैक्रिफाइस क्या है? 3/15. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बी का एक्चुअल सैक्रिफाइस है 2/15. अब ध्यान से देखना, अगर मैं पूछूं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, ध्यान से देखना, अगर मैं पूछूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अगर मैं इस क्वेश्चन पूछूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, तो हमें सैक्रिफाइस कंपेयर करने होते हैं. ए का सैक्रिफाइस कितना है? 3/15. बी का कितना है? 2/15. तो दिस इज रिटन एज 3:2. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है ए और बी का, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 3:2. कि अगर ए 3 सैक्रिफाइस कर रहा है तो बी 2 सैक्रिफाइस कर रहा है, ए 300 सैक्रिफाइस करेगा तो बी 200 सैक्रिफाइस करेगा, तो इनमें आपस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? 3:2. तो ये 3/15 और 2/15 क्या है? ये है उनकी एक्चुअल सैक्रिफाइस. तो एक्चुअल सैक्रिफाइस और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में फर्क समझ आया? एक्चुअल सैक्रिफाइस से आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं, yes, sir. बट जो ये रेशियो जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहाँ पे हमें यूज क्या करना होता है? एक्चुअल कितना वो सैक्रिफाइस कर रहा है. ध्यान से देखना, सिंपल सी चीज है, करके पता चल जाएगी. ए का न्यू रेशियो निकालते हैं. ए का ओल्ड रेशियो क्या था? So आपस में रेशियो था, वापस आते हैं क्वेश्चन पे. ओल्ड रेशियो था 3:2. सी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर, 3:2. तो ए का ओल्ड रेशियो क्या था? 3/5 yes, sir. माइनस उसका एक्चुअल सैक्रिफाइस क्या है? ए का एक्चुअल सैक्रिफाइस है 3/15, बी का है 2/15. ए को ओरिजिनली शेयर कितना मिल रहा था? 3/5. उसमें से उसने कितना दे दिया? 3/15. 15, 5, 3, 3 3s are 9 minus 3, 6/15. बी का ओल्ड रेशियो क्या था? 2/5. उसमें से उसने क्या दे दिया? 2/15. 5, 3, 3 2s are 6 minus 2, 4/15. सी का न्यू रेशियो क्या है? सी को जो मिल रहा है, सी को क्या मिल रहा है?
सी को, वैसे तो उसका 1/3 शेयर है, गिवन ही है, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, करते भी तो 3/15 प्लस 2/15 वेरीफाई करने के लिए अगर मैं कर भी दूं तो उसको कितना मिल रहा है 5/15, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. और 1/3 शेयर भी अगर मैं डायरेक्टली ले लेता तो रेशियोज के लिए मुझे बेस कॉमन करना होता है, तो क्या होता 5/15, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि न्यू रेशियो क्या है, तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू 6:4:5, ए बी सी। तो न्यू रेशियो कैसे निकाला? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो माइनस हो रहा होता है वो एक्चुअल सैक्रिफाइस होता है। अब ध्यान से देखना, ये तो मैंने आपको सारे स्टेप्स बताए, इस क्वेश्चन में मैं इसको डायरेक्टली कर सकता था, बट पहले पूरे स्टेप्स सुनेंगे तो शॉर्टकट करेंगे तो ज्यादा इजी होगा। अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। पहले बात, ध्यान से क्वेश्चन रिविजिट कर रहे हैं। क्वेश्चन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ए एंड बी, ओल्ड रेशियो वाज 3:2, ठीक है, ये था ओल्ड रेशियो। सी वाज एडमिटेड इन द फर्म फॉर 1/3 शेयर, कुछ मेंशन नहीं है कि सी को ये कौन दे रहा है, तो ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में दे रहे हैं। तो हम यहां से क्या कंक्लूड कर सकते थे? देयरफॉर वी कैन से ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यस और नो? Yes, sir. इस केस में जब ओल्ड रेशियो गिवन है, नए पार्टनर का शेयर गिवन है, कुछ भी मेंशन नहीं है कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, वो तो अभी आपको बस स्टार्टिंग है तो स्टेप्स आपको दिखा रहा था। अब ध्यान से देखना, तो इस केस में अगर हम 1/3 दे रहे हैं सी को, तो ध्यान से देखना शॉर्टकट क्या हो सकता था, और आप वही डायरेक्टली कर सकते हैं। आपको इतनी कहानियां वो तो आगे जाके यूज होंगी डेफिनेटली, क्योंकि हर बारी शॉर्टकट अप्लाई नहीं होगा। ए एंड बी पार्टनर्स थे, सी एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। तो ए एंड बी ने बोला, हमने गारंटी में भी ऐसा केस किया था, या सी को तो 1/3 दे दो। पहले ध्यान से देखना, स्टेप 1, कैलकुलेट रिमेनिंग शेयर, कैलकुलेट रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करना है। तो अगर फर्म का शेयर 1 है, 1 मतलब 100%, अगर बोलते हैं 1/3, 1/2, 1/5, तो 1 तो 100% हो गया, यस और नो? Yes, sir. 1/2 का मतलब क्या होता है 50%, 1/3 का मतलब क्या होता है 33.33%, 1/4 होता है 25%, यस और नो? Yes, 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 sir. sir. अगर मैं पूछूं 1 कितना हुआ, तो 100% हुआ। ओके, Yes, sir. yes, तो रिमेनिंग शेयर आफ्टर C's share, after paying off C's share, तो C का शेयर कितना है भव्या? so 1/3, तो अगर 1/3 C को दे दें तो कितना बचेगा? 2/3, वेरी गुड। तो स्टेप 1, कैलकुलेट रिमेनिंग शेयर। स्टेप 2, कैलकुलेट न्यू रेशियो ऑफ A एंड B। C का तो गिवन है, C तो 1/3 है, A कितना बचा? 2/3, ध्यान से देखना, they will divide the or remaining share will be distributed, remaining share will be distributed among A and B, remaining share will be distributed among A and B in their old ratio। उनका आपस में तो रेशियो चेंज नहीं हो रहा, उनका आपस में रेशियो क्या था 3:2, तो जो बच गया
2/3, ए को कितना मिलेगा उसका 3/5, Yes, sir. बी को क्या मिलेगा 2/3 का 2/5, तो क्या आया 6/15 और 4/15। सी का तो गिवन ही था 1/3, तो अगर बेस कॉमन करनी है तो क्या आया 5/15। तो जब ये वाला केस है, कौन सा वाला, कि एक सेकंड, ओल्ड रेशियो गिवन है, नया पार्टनर आ रहा है, नए पार्टनर को ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में ही दे रहे हैं, तो ओल्ड रेशियो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन दिस केस, यस और नो। Yes, sir. तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सबसे आसान केस होता है। कह रहे सी आया 1/3 के लिए, पहले तो इसको दे दो, तो सी को दे दिया 1/3, कैलकुलेट रिमेनिंग शेयर, तो रिमेनिंग शेयर कितना आया 1 माइनस 1/3 आया 2/3। अब रिमेनिंग शेयर का क्या करेंगे, रिमेनिंग शेयर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, तो 2/3 को बांट लो, ए और बी बांट लो, ए और बी का आपस में रेशियो क्या था 3:2, तो 2/3 का 3/5 ए को मिल जाएगा, 2/3 का 2/5 बी को मिल जाएगा। तो ए का न्यू रेशियो, ये न्यू रेशियो है, हम क्या डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहे हैं, न्यू रेशियो। क्या मुझे सैक्रिफाइस कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी इस केस में, No, sir. इस केस में जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्टली कर सकता था, सी को तो दे चुका हूं ना मैं, हम डायरेक्टली न्यू रेशियो निकाल चुके हैं, निकाल सकते हैं। तो सर जो पहले इतनी लंबी कहानी सुनाई थी वो, ये तो नॉर्मल प्रोसेस रहेगा, रेशियो कैलकुलेशन का प्रोसेस यही होता है, हमें धीरे धीरे ये समझना है कहाँ पे आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं, कहाँ पे आपको एक्चुअल सैक्रिफाइस कैलकुलेट करने की जरूरत है, कहाँ पे नहीं। तो लेकिन अगर एक्चुअल सैक्रिफाइस निकालनी पड़ती तो क्या वो निकालनी मुश्किल है, सी को दे रहे हैं 1/3 शेयर, फर्म में से 1/3 सी को दे रहे हैं, कौन कितना दे रहा है उसको बोलते हैं एक्चुअल सैक्रिफाइस, यस और नो। Yes, sir. एक्चुअल सैक्रिफाइस कैसे निकली, तो 1/3 अगर सी को दे रहे हैं, ए कितना दे रहा है उसका 3/5, बी कितना दे रहा है उसका 2/5। ये यूज कहाँ होता है एक्चुअल सैक्रिफाइस, ये यूज होता है न्यू रेशियो निकालने में। कैसे निकाला था हमने इससे न्यू रेशियो, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, पहले कुछ मिल रहा था उसमें से जो आपने सैक्रिफाइस करा वो माइनस कर दो। एक तरीका न्यू रेशियो निकालने का ये था, ये हो गया लंबा मेथड, ये तब यूज होगा जब हम डायरेक्टली ना कर सकें। अगर आपको ओल्ड रेशियो गिवन है, नए पार्टनर का शेयर गिवन है, तो आप डायरेक्टली इतने शॉर्ट कट मेथड से बहुत फर्क लगेगा टाइम में, आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो न्यू रेशियो। कह रहा है जो नया पार्टनर है उसका शेयर दे दो उसको, जो बच जाएगा वो ए और बी आपस में बांट लेंगे, आपका डायरेक्टली क्या आ जाएगा न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है 6:4:5 बिटवीन ए बी एंड सी। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको पहले ही बता दिया था कि अगर कुछ मेंशन नहीं है कि कौन दे रहा है नए पार्टनर को, तो दोनों पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में दे रहे हैं, तो फिर ओल्ड रेशियो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर यहाँ तो डायरेक्ट था, अगर कैलकुलेट करके करना पड़ता कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, तो जो एक्चुअल सैक्रिफाइस है उनको कंपेयर करेंगे तो पता चलता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है। अभी तो पहला केस कराया हमने, अभी मैं आपको बहुत सारे कराऊंगा, बट ये समझना है कि लैंग्वेज हमें बताएगी कि क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है।